नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार बटानिया, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। आज जितने ही न्यू अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिखित बहस कैसे लिखें या कैसे तैयार करें। जो पुराने अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और लिखित बहस इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि केस में एक नई जान फूंक देती है। मतलब आपके केस को सजा भी करा सकते हैं, बरी भी करा सकती है। तो तैयार करते वक्त बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि जैसे आपके सामने अपन जब ओरल आर्गुमेंट करते हैं तब तो अपन लोग बता दे 100 पर हर चीज एक एक चीज जैसे आपके दिमाग में नहीं रहती। कुछ बातें याद रहती थी, कुछ बातें जजमेंट जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसके कारण आप जब भी आर्गुमेंट करो तो लिखित बहस कोर्ट में जरूर पेश करो। पर लिखे कैसे सर? तो वही चीज मैं आज बताने वाला हूं आपको। 4-5 जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर आप ध्यान रखकर आप लिखित बहस तैयार करोगे तो अच्छी खासी लिखित बहस तैयार हो सकती है। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि न्यू एडवोकेट लिखित बहस कैसे लिखे। मैं इसका एक परफॉर्मेंस बताऊंगा आपको। पहले अपन पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले समझो, केस को समझना बहुत जरूरी है। जो आपके पास केस है, उस केस को बहुत समझना। केस में आप देखो एफआईआर क्या है, उसमें बयान क्या है, गवाहों का क्या है, ये सारी चीज आपको पूरी फाइल, चार्जशीट, आर्टशीट पूरी आपको समझनी पड़ेगी। समझने के बाद में एफआईआर लेट हुई है, क्या हुई है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर आप जब आप पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज मुझे लिखनी और जैसा आप सामने बतानी है। फिर सेकंड, उसमें मुद्दे तय करने हैं आपको। मुद्दे मतलब जैसे अपन केस की फाइल पढ़ी, एफआईआर पढ़ी, मतलब एफआईआर 2 दिन लेट है या जल्दी है, किसने लिखी है, मतलब जिसके चोट आई है उसने, परिवादी ने खुद लिखी है या किसी और उसके रिलेटिव ने लिखी है, या जो गवाह आए वो गवाह जो गवाह देने के लिए कोर्ट में आया उस समय जो पुलिस में गवाह दिए और वहां जो गवाह दिए दोनों मैच नहीं करे। जीरे में जो अपन ने सवाल किए वो अपने हिसाब से उसमें आंसर आया नहीं। ये सारी चीजें आपको लिखित बहस में लिखनी पड़ेगी। जब आप पूरी एफआईआर पढ़ते हो तो पता लग जाएगा एफआईआर इस दिन लेट है। फिर आप पूरे एविडेंस गवाह पढ़ते हो तो पता लगेगा गवाह ये गलत। फिर चार्ज नक्शा जो पेश किया है, नक्शा मौका पर पेश किया, तो नक्शा मौके में किसके कौन गवाह है, क्या क्या है, जहां मारपीट हुई है, कोई एग्जाम्पल मारपीट हुई है तो मारपीट कहां हुई है, कितनी हुई, कितने बजे, क्या हुई, क्या हुआ, उस समय जो गवाह था वहां था या नहीं था, या उसने कहने से लिखा है या उसने ऐसे बताया वहां प्रेजेंट में था या नहीं था, यानी कि विरोधाभास हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये पता होगी तभी आप अच्छे से लिखित बहस तैयार कर सकते हो। थर्ड, फिर कानून और जजमेंट, मतलब आप हर चीज जो लिखित बहस में लिख रहे हो उसमें आप देखो 100 धारा के तहत ये धारा अपने ऊपर लग रही है नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है, तो वो आपको इस धारा में होना चाहिए। सर ये मेरे ऊपर धारा लगी नहीं रही। फिर जो भी चीज लिखो, जैसे एफआईआर में लेट हुई तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसी में मतलब एफआईआर लेट हुई उसको मेरी क्या, जैसे गवाहों का है तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पेश को लिखी, मतलब हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साथ में, मतलब कुल मिलाकर आपको जजमेंट तो 100% लिखित बहस के साथ पेश करने ही करने हैं। जैसे जजमेंट मान लो भाई सरकार वर्सेस ओम प्रकाश, ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे हाईकोर्ट का जजमेंट मान लो सरकार वर्सेस मनोज। ऐसे हर चीज में जैसे गवाह में दिया तो गवाह में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेश हो सकता है। इस गवाह में आपस में गवाह स्वतंत्र गवाह थे नहीं, तो इस जजमेंट के तहत इस बंदे को दोष मुक्त किया गया या बरी किया गया। या एफआईआर लेट हुई है तो एफआईआर में खुद नहीं है और दूसरे ने पेश की तो एफआईआर में हाईकोर्ट जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये सो दिया है। इस प्रकार से आपको मतलब उपयोग करना है इसका जजमेंट का। अगर ये उपयोग करना आप सीख गए तो आप अच्छी से अच्छी लिखित बहस में लिख सकते हो। और साथ में आप उस जजमेंट की कॉपी निकालकर एक फोटोकॉपी कराओ
और साथ को पेश करो, साथ में लिखित बहस के साथ। फिर फोर्थ होता है निष्कर्ष। लास्ट में, अंत में जो पूरी चीज लिखे उसका शॉर्ट एंड स्वीट सारणी लिखो। सारणी लिखकर लास्ट में एक लाइन लिखो भाई इसको दोषमुक्त प्रार्थना लिखो। प्रार्थना लिखकर आप लिखो कि भाई इसका कोई भी गुनाह नहीं हो, इसको दोष मुक्त किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अपन जो लिखित लिखते हैं वो कैसे आपको लिखित बहस लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान, जो भी जिस कोर्ट में आप लिखित बहस, इस कोर्ट का नाम, जैसे मैंने जोधपुर महानगर लिखा है। फिर लिखना है मुकदमा नंबर, संख्या, फिर तारीख, फिर लिखना है लिखित बहस पेश करने बाबत या बाबत भी लिख सकता हूं। फिर जैसे सरकार क्रिमिनल केस सरकार वर्सेज मान लो अपने मानते मनोज, ये मनोज लिख दिया। फिर महोदय जी, फिर उपरोक्त लिखित बहस में नाम निवेदन है कि सबसे पहले लिखो मुद्दा क्या है भाई, सौ मुद्दा ये है। उस मुद्दे के साथ साथ जैसे मान लो एफआईआर है, एफआईआर लेट पेश हुई तो एफआईआर लेट पेश होने के कारण फिर उसके संबंधित जजमेंट पर चाहे वो हाईकोर्ट का जजमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेश करो। फिर आप लिखो मुद्दा कि भाई जो गवाह है और जो गवाह देने आया है वो उस समय उस मौके पर, घटना के मौके पर था ही नहीं, या जो गवाह जो पुलिस में जो गवाह दी और जो आज कानून में जो कोर्ट में गवाह दे रहा है वो गवाह में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी डिफरेंस है। और जो अपन जीरे में भी बहुत फर्क है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर थर्ड, कानून का पहलू लिखना है। कानून का पहलू के लिए भाई कौन कानून है, इसके तहत ये चीजें आती है। फिर निष्कर्ष लिख दो इसका पूरे सामने के साथ ये कि भाई इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, ये चीज है। फिर प्रार्थना कर दो अपने विश्वास मेरे मुलजिम को बरी किया जाए, सारी चीजें प्रार्थना लिख दो। और फिर नीचे मैं जगह नहीं ऊपर लिख रहा हूं जरिए अधिवक्ता, आपका नाम लिख दो, साइन लिख दो और इधर दिनांक लिख दो नीचे। इसकी मैं आपको पीडीएफ अगर आप कमेंट में लिखोगे पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी आपको पीडीएफ पेश कर दूंगा। आपको कमेंट में आपको पीडीएफ पेश कर दूंगा तो आप पीडीएफ खोलकर आराम से देख सकते हो। अगर आपने कोर्ट में, मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि मैंने जितने भी जो क्रिमिनल केस है 70% में मैंने लिखित बहस पेश की है और उसका मुझे बेनिफिट मिला है, और साथ मैंने जजमेंट भी पेश किया है तो उसका भी मुझे बेनिफिट मिला। मतलब आपको जजमेंट निकालना सीखना है। जजमेंट कैसे निकालते हैं उस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को खोल कर देखो जजमेंट कैसे ढूंढते हैं। अगर आप न्यू अधिवक्ता जजमेंट नहीं ढूंढना रहा है तो इसके माध्यम से आप जजमेंट ढूंढना सीख सकते हो। और लिखित बहस जितनी अपन ओरल बहस करते हैं उतनी लिखित बहस भी जरूर। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम ओरल बहस कर देते हैं, मानव है भूलने की आदत रहती है हमेशा, ये मान के चलो 100% याद नहीं रहेगा। आपने अगर 30 मिनट की बहस की है तो मान के चलो साहब को 10 मिनट की बहस ही याद रहेगी, तो 20 मिनट बहस आपने कई ऐसे मुद्दे बताए जो आप नहीं होंगे। तो इसलिए लिखित बहस जो आप बहस ओरल कर रहे हो उसको लिखित में लिखकर पेश करो, आप पेश करो। जजमेंट का हवाला मैं और कह रहा हूं, जजमेंट का हवाला देना, एक एक मुद्दे पर आपको जजमेंट का हवाला देना। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले केस को समझो, केस को अच्छे से पढ़ो, केस में क्या चीज है, एफआईआर कब हुई है, गवाह कब हुए, मुलजिम मलके बना, कौन से धारा मुलजिम हट सकता है, नक्शा मौका क्या हुआ, डॉक्टर के बयान किया हुआ, सारी चीजें आपको एक एक आपने जो जीरे की जीरे में कहा अपन पॉइंट करें वो सारी चीजें आपको नहीं। फिर आपको मुद्दे तय करने के लिए एफआईआर लेट हुई है, उसने खुद ने नहीं कराई है, या फिर जो गवाह दे रहे हैं वो अलग अलग चीजें दे रहे हैं, ये सारी चीज आप समझ। फिर कानून देखो भाई, इसी कानून के तहत इस जजमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लगाओ साथ में कि एफआईआर लेट को निकालने जिसको बरी किया गया उसको उपयोग करना। फिर निष्कर्ष लिखो, छोटा सा सारांश लिखो और फिर अपनी प्रेयर पेश कर दो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो। अगर आपको लिखित बहस से रिलेवेंट कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करो।
जिसका अपन 100% आंसर करेंगे। इसके अलावा भी आपका कोई लीगल सवाल हो या इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और अपने जो साथी है नए अधिवक्ता, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करो कि उनको भी पता चल सके कि लिखित बहस कितनी इंपॉर्टेंट है और लिखित बहस कैसे तैयार की जाती है और कैसे लिखी जाती है। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।